सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सर्वोत्तम क। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इस पाठ के विषय में जानते हैं। एकादश पाठ सर्वोत्तम क। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि एक राजा के दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं, वह उनका उत्तर पाने के लिए कितना संघर्ष करता है। आइए इस पाठ में पढ़ते हैं। तो जो बच्चों ये पाठ है, इसमें एक राजा की कहानी है जिसके दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं और वह उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक सन्यासी के पास जाता है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इस कहानी को जानते हैं। एक राजा आसीत, एक राजा था। एकदा तस्य मनसि त्रयः प्रश्न आगता, एक बार उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तम जना का, सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है। सर्वोत्तम समय का, सबसे अच्छा समय कौन सा है। सर्वोत्तम कार्यम किम, और सबसे अच्छा कार्य क्या है। पंडितान आहूय राजा एतान प्रश्नान अपृच्छत, पंडितों को बुलाकर राजा ने अपने इन प्रश्नों के उत्तर पूछे। परम तेषामुत्तरैः स संतुष्ट न भवत, लेकिन वह उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ, उसे नहीं लगा कि उत्तर सही है। नगरात बहिः एकस्मिन् आश्रमे एक यति वसति स्म, नगर से बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी रहता था। प्रश्नानाम उत्तराय राजा तत्रा गच्छत, प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए राजा वहां गया। आश्रमात् किंचित दूरे तस्य स्वः अंगरक्षकश्च अतिष्ठन्, आश्रम से थोड़ी दूर पर ही उसका घोड़ा और अंगरक्षक रुक गए। स एकाकी सामान्य वेशेन आश्रम गच्छत, वह एक साधारण वेश में आश्रम में गया। तो राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया बाहरी और अंगरक्षकों को भी बाहर छोड़ दिया और फिर एक साधारण सा वेश बनाया और आश्रम में सन्यासी के पास गया। वहां पर जाकर उसने क्या किया, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अपराह्न समय आसीत, दोपहर के बाद का समय था। यति आश्रम में उद्यान कार्यम करोति स्म, जो सन्यासी था आश्रम में बगीचे का कार्य कर रहा था, उद्यान में कार्य कर रहा था। राजा तम प्रणम्य स्वस्य 3 प्रश्नान अपृच्छत, राजा ने उसे प्रणाम किया और अपने 3 प्रश्न पूछे। यति ध्यानेन प्रश्नान अक्षुणोत परम किमपि नावदत, राजा के प्रश्न सन्यासी ने ध्यानपूर्वक सुने पर कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। राजापि तत्र धैर्येण उद्यान कर्मणि यते सहायताम करोत, और राजा ने भी धैर्य पूर्वक बगीचे के कार्य में सन्यासी की सहायता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संध्या काल आगत तदा कश्चित जना धावित्वा तत्रागत, संध्या काल हो गया, शाम का समय हो गया। तभी कोई एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आया। तस्य उदरे छुरिका गाथा आसीत, उसके पेट में छुरा लगा हुआ था, छुरी लगी हुई थी उसके पेट में। अधिकम रक्तस्रावो अपि आसीत, बहुत अधिक खून बह गया था। स तत्र भूमौ पतित्वा मूर्छा गथा, वह भूमि पर गिर गया और उस बेहोश हो गया, उसे मूर्छा आ गई, यानी कि वो बेहोश हो गया। राजा यतिना सह मिलित्वा त्वरितम तस्योपचारम कृतवान, राजा ने सन्यासी के साथ मिलकर उसका उपचार किया, उसकी देखभाल की। तयो प्रयासेन तस्य रक्तस्राव अवरुद्धा, उनके प्रयास से उसका खून रुक गया, जो उसका खून बहुत सारा बह रहा था वो रुक गया बहना। भाग्येन तस्य प्राणा रक्षिता, और भाग्य से उसके प्राणों की रक्षा हो गई। क्लांत राजा रात्रो आश्रमे अविश्राम कृतवान, थके हुए राजा ने रात के समय आश्रम में ही विश्राम किया, वह आश्रम में ही रुक गया क्योंकि राजा बहुत थक गया था। प्रातः राजा यतीचा तेन पीड़ितेन से अमिलताम, और सुबह के समय राजा और सन्यासी उस पीड़ित व्यक्ति से मिले। इदानीम सा किंचित स्वस्थ आसीत, अब वह स्वस्थ दिखाई दे रहा था। राजान दृष्ट्वा सा भयेना क्रदंत अवदत च, राजा को देखकर वह डर से रोने लगा और बोला। अहम भवता शत्रुणा भवंतम हंतु प्रेषित आसम, मैं आपके शत्रु द्वारा भेजा हुआ आपको मारने आया था, कि मुझे आपके शत्रु ने भेजा था और मैं आपको मारने आया था, ऐसा बोला उस पीड़ित व्यक्ति ने। हे भगवान अत्र एकाकी अस्त्रहिता आगत आसीत, क्योंकि कल आप यहाँ पर हथियारों के बिना आए थे। जब आपके शत्रु को ये बात पता चली कि आप यहाँ हथियारों के बिना आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आपको मारने के लिए भेजा था, ऐसा बताया उसने।
अतोऽहं सायंकालं भक्त प्रत्यागमनस्य प्रतीक्षायाम आस्मात् बहि आसम, और मैं शाम के समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, बाहर बैठकर आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। भवान ने प्रत्यागत, लेकिन आप नहीं आए। अतः सायं यदाम बहि निर्गता तदा भवता अंगरक्षका मां छुरिकया आहतम कृतवंत। जब शाम को मैं बाहर निकला तो आपके अंगरक्षकों ने मुझ पर छुरी से वार कर दिया। आपके रक्षकों ने मुझे देख लिया और मुझ पर छुरी से वार कर दिया, ऐसा बताया उसने। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान मयिम दयाम करोत, मुझ पर दया कीजिए आप। राजा तस्मै क्षमा दत्तवान, राजा ने उसको क्षमा कर दिया। जब उसने उससे क्षमा मांगी राजा से, राजा ने उससे क्षमा कर दिया। राजा नगरम प्रत्यागंतुम ऐच्छत, राजा ने नगर जाने की इच्छा की। सा स्वप्रश्नाम उत्तरम पुनः यातिम अपृच्छत, और उसने अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से सन्यासी से पूछे। यति अवदत, सन्यासी ने उत्तर दिया। सन्यासी बोला, उत्तराणु तू भवता प्राप्त, यानी उत्तर तो आपको प्राप्त हो गए हैं। प्रथम प्रश्न से उत्तरम, वर्तमान समय एव सर्वोत्तम, पहले प्रश्न का उत्तर है वर्तमान समय ही सबसे अच्छा है। भवान हिये सायं उद्यानकारे स्थित्वा आश्रमात् बहिः न गतवान, आप शाम के समय उद्यान के बगीचे के कार्यों में थे, लगे हुए थे, बगीचे के कार्य कर रहे थे, इस कारण से आप आश्रम में थे, बाहर नहीं गए। अतः भवत प्राण रक्षा अभवत, इस कारण से आपके प्राणों की रक्षा हो गई। तो आपका जो वर्तमान समय था, जो आपका कल का समय था, वो सबसे बेहतर था। जो समय हमारे सामने होता है वो ही समय सबसे बेहतर होता है, ना कि आने वाला समय और ना ही बीता हुआ समय। आगे पढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरम निकष्ट जना एव सर्वोत्तम, और द्वितीय दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो आदमी, जो व्यक्ति हमारे सबसे निकट है वह ही सबसे अच्छा है। हय पूर्वम मया से उद्यान कार्यम भक्त कृते सर्वोत्तम आसम, कल जब हम दोनों मिलकर उद्यान कार्य कर रहे थे तब उस समय में आपके लिए सर्वोत्तम था। पुनः उपचारकारी ऐसा पीड़िता अवयोग कृते सर्वोत्तम आसीत, और फिर हमने जब इसका उपचार कार्य किया, पीड़ित व्यक्ति के लिए जब हमने उपचार कार्य किया, ये हम दोनों के लिए सर्वोत्तम था। इदम अस्ति तृतीय प्रश्नस्योत्तरम, और यह है तीसरे प्रश्न का उत्तर। साक्षात पुरत वर्तमानम कार्यम, वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं वो ही कार्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। ये पूर्वम मया स उद्यान कार्यम भक्त कृते सर्वोत्तम आसीत, पूर्व में कल जब हम पहले उद्यान का कार्य कर रहे थे, बगीचे का कार्य कर रहे थे, वह कार्य हमारे लिए सर्वोत्तम था। तथा एकत्स्य पीड़ितस्य उपचार भवता कृते सर्वोत्तम कार्यम अभवत, उसके बाद हमने एक पीड़ित का उपचार किया, एक पीड़ित जिसका खून निकल रहा था, हमने उसको उपचार किया, उसकी देखभाल की, वो कार्य हमारे लिए सर्वोत्तम था। तेन भक्ता जीवन रक्षा जाता, इससे तुम्हारे जीवन की रक्षा हुई। उपचारेण ऐसा जीविता पुनश्च भक्त शत्रु उद्देश्यमपि भक्ता ज्ञातम, और उपचार के द्वारा इसके जीवन की रक्षा हुई और फिर तुम्हें अपने शत्रु के बारे में भी ज्ञात हो गया, शत्रु का भी पता चल गया। ऐते उत्तरे संतुष्ट राजा नगरम प्रत्यागत, इस उत्तर से संतुष्ट राजा अपने नगर की तरफ चला गया। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यही सीखा है कि हमारा जो वर्तमान समय है वह सर्वश्रेष्ठ है। उस समय में जो व्यक्ति हमारे सबसे निकट है वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और जो कार्य हम वर्तमान में कर रहे हैं वो ही कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, मनसी मन में, भाग्येन भाग्य से, सर्वोत्तम सबसे अच्छा, अवयव बुलाकर, संतुष्ट संतुष्ट, अंगरक्षकाश्च और अंगरक्षक, सामान्य वेशेन साधारण वेश में, अपराह्न समय तीसरा पहर, उद्यान कार्यम बगीचे का काम, आहतम कृतवंत घायल किया, प्रणम्य प्रणाम करके, ऐच्छत चाहा, भेना क्रंदत ब्रड से रोया, स्वस्य अपने, शत्रुना दुश्मन के द्वारा, हंतुम जान से मारने के लिए, तस्योद्रे उसके पेट में, प्रेषिता भेजा गया, अस्त्र रहिता बिना किसी अस्त्र के, मूर्छागत बेहोश हो गया, प्रत्यागमन से लौटने के,
त्वरितम जल्दी, प्रतीक्षायाम इंतजार में, तस्योपचारम उसका इलाज, प्राप्तानि प्राप्त किए। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे जिससे उन्हें भाषा समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रथम वृतम रजत, सही विकल्प वाले गोली को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोली को भरना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। निरपस्य मनसी कति प्रश्न आगत, राजा के मन में कितने प्रश्न आए थे? त्रय चत्वारः पंच षट। तो कितने प्रश्न आए थे? 3। तो ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए भरते हैं ए विकल्प वाले गोली को। ए यह पीड़िता केन उपचारितवान, निरपेण साधुना उभो सत्यम उभो असत्यम। तो पीड़ित का किसने उपचार किया था? राजा ने और साधु दोनों ने। तो उभो सत्यम, सी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए करते हैं सी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे नगरात बही एकस्मिन, रिक्त स्थान एक याति बस्ती। जो सन्यासी था वो कहाँ रहता था? आश्रम में रहता था। ए आश्रम में, बी ग्राम में, सी वने और डी उद्याने। तो इसमें हमारा ए आश्रम में, सन्यासी आश्रम में रहता था। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए लगाते हैं ए विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे राजा तम प्रणम्य स्वस्य, रिक्त स्थान प्रश्नान अपृच्छत। राजा ने किसको प्रणाम किया था? सन्यासी को किया था। और कितने प्रश्न पूछे थे? 3 प्रश्न पूछे थे। तो एक द्विय त्रीन चत्वारे। तो सी 3 ही वाला जो हमारा विकल्प है एकदम सही है। तो चलिए सी विकल्प पर लगाते हैं गोला, सी 3। नेक्स्ट करेंगे तदा कश्चित, रिक्त स्थान धावित्वा तत्रागत। तो वहां पर कौन भागता हुआ था आया था? तभी जना खगा चोरह पंडिता। तो एक आदमी आया था, एक जना आया था। ए जना हमारा विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं ए जना पर। नेक्स्ट करेंगे निकष्ट, रिक्त स्थान एव सर्वोत्तम, मित्रम जना अंगरक्षका सिंह। तो जो हमारे सबसे पास है जो भी व्यक्ति वो सर्वोत्तम है। तो क्या आ जाएगा? जना, बी हमारा विकल्प एकदम सही है। तो चलिए बी विकल्प पर लगाते हैं, बी जनहा। नेक्स्ट करेंगे अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी उचित शब्दों के द्वारा। तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ेंगे यति रिक्त स्थान बस्ती स्म। तो जो यति था, जो सन्यासी था, वो कहाँ रहता था? वो रहता था आश्रम में। यति आश्रमे बस्ती स्म, यति आश्रमे रिक्त स्थान करोति। इसमें आश्रम में जो सन्यासी था वो क्या कर रहा था? वो बगीचे का कार्य कर रहा था। उद्यान कार्यम करोति स्म। नेक्स्ट है सा तत्र भूमो पतित्वा, रिक्त स्थान गता, वह भूमि पर गिर गया और उसे क्या गई थी? मूर्छा। तो क्या लिखेंगे? मूर्छा। अगला करेंगे राजा तस्मई रिक्त स्थान दत्तवान। क्या दिया था राजा ने उसको? उसने उस राजा से, जो व्यक्ति आया था मारने के लिए राजा को, उसने राजा से क्षमा मांगी थी और उसने राजा ने उसको क्षमा दी थी। राजा तस्मई क्षमाम दत्तवान, साक्षात पुरथ वर्तमान जो वर्तमान का कार्य है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। जो हम कार्य हमारे सामने है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सुमेलनम कुरुत, सुमेल कीजिए। आ और बा 2 कॉलम दिए गए, हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम आसानी से कर लेंगे। साक्षात पुरतः वर्तमान कार्यम, तस्योदरे छुरिका घात आसीत, राजा तस्मै क्षमाम दत्तवान, प्रश्नाम उत्तराये राजा तत्रागच्छत, स एकाकी सामान्य वेषेण आश्रमागतः। अब अगला प्रश्न करते हैं। सत्यम असत्यम व लिखत, सत्य और असत्य लिखना है, सही या गलत लिखना है। तो चलिए करते हैं। उद्यान कार्य राजा यते सहायताम कृतवान, बिल्कुल सही बात है, करी थी राजा ने सहायता।
बगीचे के कार्य में। राजा पीड़ितम हतवान, राजा ने पीड़ित को मार दिया। गलत। असत्यम। प्रश्नान श्रुत्वा यति त्वरितम उत्तरम दत्तवान, नहीं, यति ने तुरंत उत्तर नहीं दिए थे प्रश्नों के, ने बाद में बताया था, तो असत्यम। राजा मनसी षट प्रश्न आगत, ये भी गलत, 3 प्रश्न आए थे राजा के मन में, 6 प्रश्न नहीं आए थे। असत्यम। यदा राजा आश्रम गतवान तदा यति उद्यान कार्यम करोति स्म, ठीक है, जब वो आश्रम में गया था तो जो याति था, सन्यासी था, उद्यान कार्य कर रहा था। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से राजा को उसके 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इस पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।